हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 21 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम पर ही डिस्कशन करने जा रहे हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम का प्रॉब्लम नंबर 3 एक नया प्रॉब्लम ले रहे हैं। इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला हमारा वही होगा, सबसे पहले कॉलम रो एंड कॉलम रिडक्शन, इसके बाद फिर ऑप्टिमाइजेशन की बात हम करेंगे। तो पहले रो और कॉलम रिडक्शन की हम बात कर लें तो ज़रा सा देखिए कि होता क्या है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास ABCD 4 पर्सन है, 4 जॉब है जिनका असाइनमेंट कॉस्ट भी दिया हुआ है। अब इस असाइनमेंट कॉस्ट आवर के रूप में है, रुपीज़ में भी हो सकता है, टाइम, यहाँ हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, रो एंड कॉलम रिडक्शन का काम करते हैं। रो कॉलम रिडक्शन करेंगे तो सबसे लोएस्ट वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे ईच रो में। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू 4 है और इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू है 5। तो ये वैल्यू हमने देख लिया ईच रो, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सारे वैल्यू में ये जो मिनिमम कॉस्ट वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करके नया हम टेबल बनाएंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5 - 2, 5 - 2 मीन्स 3, 3 - 2 1, 2 - 2 0 एंड 8 - 2 6। फर्स्ट रो का रिडक्शन के बाद वैल्यू आया। उसी तरह सेकेंड रो में भी 2 है मिनिमम वैल्यू, तो 7 - 2 5, 9 - 2 7, 2 - 2 0 और 6 - 2 4। थर्ड में वैल्यू लिस्ट वैल्यू है 4, तो 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सब में। तो 6 - 4 2, 4 - 4 0, 5 - 4 1 एंड 7 - 4 3। नेक्स्ट लास्ट रो में लिस्ट वैल्यू है 5, तो 5 - 5 0, 7 - 5 2, 7 - 5 2 और 8 - 5 3। तो जो भी लिस्ट वैल्यू था रो में उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये पहला काम हमने पूरा किया रो रिडक्शन का। अब इसके बाद हम कॉलम रिडक्शन की बात करें तो कॉलम में अब इस नए टेबल की हम बात कर रहे हैं जो हमने अभी बनाया रो रिडक्शन के बाद। तो कॉलम रिडक्शन में देखिए सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 0, इसमें भी है 0, इसमें भी है 0, इसमें सबसे छोटा वैल्यू है 3। 6 4 3 3 में सबसे लिस्ट वैल्यू है 3। तो इसको अभी फिर फर्दर रिडक्शन की ज़रूरत है। तो फर्दर रिडक्शन जब हम करेंगे तो यहाँ तक तो में तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में तो होगा 3 5 2 एंड 0, 1 7 0 2, 1 7 0 2, 0 0 1 2, और इसमें लास्ट कॉलम में हमको 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 6 - 3 3, 4 - 3 1, 3 - 3 0 एंड 3 - 3 0। हमने रो रिडक्शन भी कर लिया, कॉलम रिडक्शन भी किया। रो एंड कॉलम रिडक्शन ये सबसे पहले किया, सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स विथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट में था सबसे पहले रो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट में सारे रो में हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर कॉलम का सबसे लोएस्ट एलिमेंट लिस्ट एलिमेंट को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें ये टेबल मिला। ये हमारा फेज 1 कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की बात है, ऑप्टिमाइज करना होगा सॉल्यूशन का। तो ऑप्टिमाइज करने में हमें क्या करना है, हम पहले रो स्कैनिंग करेंगे। रो स्कैनिंग का 2 ही रूल है। सबसे पहले आप फाइंड कीजिए अगर सिंगल जीरो रो में है तो उसको स्क्वायर कर दीजिए। जैसे यहाँ पर हमको सिंगल जीरो मिला, हमने इसको कर लिया। सेकेंड रो में भी सिंगल जीरो है, ये काम हमने कर लिया। थर्ड रो में हमारे पास 2 जीरो है, स्किप करेंगे। फोर्थ रो में भी आएंगे तो डबल जीरो मिल गया, इसको भी स्किप करेंगे। तो रो रिडक्शन कंप्लीट हो गया। अब कॉलम रिडक्शन में हम जरा चलें तो कॉलम रिडक्शन में फर्स्ट कॉलम में हमने इसको रिप्लेस किया। अब एक बात हमको पता है कि जब इस तरह से हम करेंगे तो ऐसे काम चलेगा नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जरा सा देख लें,
सेकेंड में भी हम इसको कर दिए। अब रिजल्ट तो हमको मिल गया, यहाँ पर 2 है तो नहीं कर पाएंगे, सॉरी, यहाँ भी नहीं कर पाएंगे। अब जरा सा देखा जाए कि ये हमारा जो वैल्यू है इसको यहाँ भी हम असाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 जो ही हम रो स्कैनिंग करते हैं तो जो भी स्क्वायर हमने किया उसके सामने एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। सेकेंड में हमारे पास कोई जीरो नहीं है, थर्ड में 2 जीरो है, फोर्थ रो में 2 जीरो है, तो उसको स्किप करेंगे। कॉलम रिडक्शन में जब हम चलेंगे तो कॉलम रिडक्शन, फर्स्ट कॉलम रिडक्शन में हमने इसको किया, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके अगेंस्ट वर्टिकल लाइन हमने बनाया। सेकेंड में हम चले तो सेकेंड में हमको सिंगल जीरो मिला और इसके अगेंस्ट भी वर्टिकल लाइन बना लिए। अब हमारे पास कोई असाइनमेंट नहीं है, ये हमने रो और कॉलम स्कैनिंग के बाद ये लाइन हमने बना लिया, सबसे लिस्ट नंबर ऑफ लाइन से हमने सारे चीज़ों को क्रॉस किया। लेकिन क्या ऑप्टिमम रिजल्ट हमको मिला? हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट असाइनमेंट कितना हुआ? 3, 1 2 3, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज? नो। इसका मतलब है कि रिजल्ट हमारा ऑप्टिमम नहीं है, हमने पार्शियल काम किया। अभी पार्शियल काम करने का मतलब है कि अब ये हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं देता, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, फर्दर रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करना होगा, उसके पहले हमको और भी काम करने होंगे। तो हम सबसे पहला काम जो पिछले लेक्चर में भी हमने किया था, अब जरा सा देखना है हमारे पास कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, क्रॉस सेक्शन पॉइंट है 2, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के जंक्शन को हम बोल रहे हैं क्रॉस सेक्शनल पॉइंट। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा, और इसके लिए सबसे पहले हमें अनमार्क जो वैल्यू है उनको हम देखेंगे। उसमें सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है? 1 है। तो इस 1 को ऐड करेंगे क्रॉस सेक्शन वाले पॉइंट में। एक नया टेबल आपको बनाना होगा, हम यहीं पे थोड़ा सुधार कर लेते हैं। इसमें 1 ऐड किया, यहाँ 2 + 1, इसको हम 3 कर लेंगे। ये काम हमने कर लिया। बाकी के सारे वैल्यू एज इट इज होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे नया जब हम टेबल बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ 0 0 है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ये हमारा क्रॉस किया हुआ पॉइंट है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 3 5 1 7 और 3 1। तो इन सब में हमको 1 क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। 1 जो वैल्यू है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 के जगह पर 2 लिखेंगे, 5 के जगह पे हम 4 लिखेंगे, 1 के जगह पर 0 लिख लेंगे, 7 के बदले 6 लिखना होगा हमको, और 3 के बदले 2 लिखेंगे, और 1 के बदले 0 लिखेंगे। तो हमने इस टेबल को बना लिया। इस टेबल को बनाने में बेसिकली हमने क्या किया, जब हम देख रहे थे तो हमारे पास अभी भी सिलेक्शन 3 है जबकि रो 4 हैं। इसका मतलब है एक रो को और सेलेक्ट करना होगा, लेकिन कैसे सेलेक्ट करेंगे? अब उस समस्या को हम यहाँ न्यू टेबल में शिफ्ट किए। न्यू टेबल में हमने क्या किया, जो भी अनएलोकेटेड सेल हैं उस अनएलोकेटेड सेल में सबसे मिनिमम वैल्यू जो है उसको हमने माइनस किया। मतलब 3 - 1 2, 5 - 1 4, 7 - 1 6, 1 - 1 0, 3 - 1 2 एंड 1 - 1 0। रेस्ट जो वैल्यू है उसको एज इट इज हमने लिखा। हाँ, क्रॉस सेक्शन पॉइंट पर जो भी पहले से वैल्यू था उस वैल्यू में हमने 1 जो यहाँ पर अनमार्क में हमने डिडक्ट किया है, घटाया है, इसको क्रॉस सेक्शन पॉइंट में हम ऐड करते हैं। तो यहाँ हमने ऐड किया 1 + 1 2 एंड 2 + 1 3। तो ये हमारा नया टेबल बन गया। अब फिर से हम ऑप्टिमम रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। तो ऑप्टिमम रिजल्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर वही रो और कॉलम स्कैनिंग की बात होगी। जरा सा देखिए, हम रो स्कैनिंग करेंगे तो हमें फाइंड करना है सिंगल जीरो, लेकिन हमको मिल रहा है यहाँ 2 0, स्किप कर लेंगे। 4 6 0 0, यहाँ भी 2 0 है, इसको भी स्किप करेंगे। थर्ड रो में आएंगे, यहाँ भी 2 है। फोर्थ रो में आएंगे, यहाँ भी 2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम रो स्कैनिंग में कुछ भी फाइंड ऑप्टिमम नहीं कर पाए। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन थे, तो अब हम किसको चूज करें? समस्या है, तो इसको हम छोड़ दिए। फिर कॉलम स्कैनिंग की तरफ बढ़े। कॉलम स्कैनिंग की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो
फर्स्ट कॉलम में हम आएंगे, सिंगल रो हमको मिल गया। सिंगल रो मिलने का मतलब है कि इस तरह से हमने सेलेक्ट किया पहला सिंगल रो को, और उसके बाद एक हॉरिजेंटल लाइन हमने खींच दिया, क्योंकि अब इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जॉब 1 हमने असाइन कर दिया। अब दूसरा तो कोई असाइन कर नहीं सकते हैं, लाइन हमने क्रॉस कर दिया। लेकिन अब इसके बाद सेकेंड में आए तो यहाँ भी 2 ऑप्शन है, यहाँ भी 2 ऑप्शन है, यहाँ भी 2 ऑप्शन है। अब फिर हमारे साथ समस्या आ गई, ना हम रो कॉलम या रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग दोनों ही इस परिस्थिति में अब हमारे पास ऑप्शन एक से अधिक है, और तो ऑप्टिमल रिजल्ट क्या होगा, ये समस्या फिर खड़ी हो गई। अब इसमें और हम क्या करेंगे, अगर हम रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन की बात करें तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब यहाँ पर अब हमें अपना लॉजिकल कॉन्सेप्ट लगाना होगा, और लॉजिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 असाइनमेंट करना है। तो सबसे पहले अब इन दोनों में किसी को सेलेक्ट कर ले, हम दोनों कंडीशन पर विचार करें। सबसे पहले इन दोनों में हम किसी को सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको किया। अब देखिए, जिस भी जॉब को आप असाइन करें उसके अब हम क्रॉस सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, मतलब उसके अपोजिट इसको सेलेक्ट करें और एक इसको सेलेक्ट करें। ये पहला ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन पर भी हम विचार करेंगे। दूसरे ऑप्शन में हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन हमारे पास हो सकता है कि हमने इसको नहीं सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट किया। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके डायगोनल में ये है, इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसके डायगोनल में यहाँ है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इस ऑप्शन की बात करें या फिर ये दूसरे ऑप्शन की बात करें। हमने अलग अलग से दिखाया है, आप 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करके इसको ऑप्टिमम रिजल्ट के लिए फाइंड कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में क्या अंतर होता है, सेम होता है, जरा हम देख लें। सबसे पहला काम हम करेंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए। हमने क्या असाइन किया है, ए को J2 असाइन किया है, बी को हमने J4 असाइन किया है, सी को हमने जॉब 2 असाइन किया है, सी को हमने जॉब 4 असाइन किया है, इसको हमने जॉब 3 असाइन किया है, इसको जॉब 4 असाइन किया। ए को जॉब 2, बी को हम कंडीशन 1 की बात कर रहे हैं, बी को जॉब 3, सी को जॉब 4 और डी को हमने जॉब 1 असाइन किया है। इनका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट तो हम मेन टेबल से निकाल लेंगे। तो कॉस्ट जरा से देखिए, J2 को 1 अगर असाइन किए हैं तो इसका मतलब कॉस्ट है इनका 5, बी को J3 असाइन किया है तो कॉस्ट है 2, J4 असाइन किया है सी को तो इनका कॉस्ट है 7, और डी को J1 असाइन किया है, इनका कॉस्ट है 5। टोटल कॉस्ट कितना होता है, 5 2 7 7 14, इसको 5 कहाँ है, 5 को असाइन किया नहीं हमने, J2 3 असाइन किया, सॉरी इसको 3 असाइन किया है, A1 को J2 असाइन किया है, इसका मतलब 3, फिर B को J3 असाइन किया है, J3 2, C को J4 असाइन किया है और D को J1 असाइन किया है। 3 2 5 5 10 17 आवर, ये फर्स्ट कंडीशन में हुआ। अब जरा सा देखें, अगर सेकेंड जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है उसको अगर हम देखें, ऑप्टिमम करने की कोशिश करें तो क्या होता है। तो सेकेंड केस में हम चलते हैं, हमने ए को असाइन करेंगे J3, बी को असाइन करेंगे हम J4, सी को असाइन करेंगे J2 और डी को यहाँ भी असाइन हम J1 करेंगे। हमने जॉब का असाइनमेंट बदल दिया है दूसरे कंडीशन से। हमारे पास तो 2 कंडीशन है, तो इस कंडीशन में भी जरा कॉस्ट निकालें। ए को J3 असाइन किया, इसका मतलब इसका कॉस्ट है हमारे पास 2। बी को J4 असाइन किया, बी को J4 असाइन किया तो J4 का कॉस्ट क्या है 6। सी को J2 असाइन किया, सी को हमने J2 असाइन किया है तो J2 का कॉस्ट है 4, और डी को J1 असाइन किया है तो डी को J1 का कॉस्ट है 5। तो 6 2 8 4 12 और 5 17 आवर्स।
आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्थिति में हमारे पास टाइमिंग ऑप्टिमम रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट भी सही है, सेकेंड रिजल्ट भी सही है। अब ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको सेलेक्ट करें। ध्यान केवल ये रखना है कि जिस भी जॉब को असाइन करेंगे इसके डायगोनल में दूसरे को असाइन करेंगे, फिर उसके डायगोनल में तीसरे को असाइन करेंगे, उसके साथ दूसरा असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर हम असाइनमेंट कर ले तब भी हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं। अब इसको लाइन क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप वैसे भी करके देखेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, तो इस प्रॉब्लम का दो ऑप्टिमम रिजल्ट है और दोनों ही रिजल्ट हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। दोनों में टाइम उतना ही लग रहा है 17 आवर। तो आवर्स का प्रॉब्लम है, कॉस्ट की बात होगी तो कॉस्ट भी वही लगेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास तीन तरह के प्रॉब्लम आए। पहला सिंपल फर्स्ट स्टेप में ही हमने पता कर लिया। दूसरा फर्स्ट सेकेंड कॉस्ट के बाद उसमें मॉडिफिकेशन करके हमने रिजल्ट बनाया। और तीसरा वो केस है जिसमें मॉडिफिकेशन के बाद हमारे पास कंडीशन आया है एक से अधिक ऑप्टिमम रिजल्ट हो। तो ये तरीका हम तीसरे तरीके में जाएंगे जिससे कि हम आसानी से असाइन कर सके। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पार्ट 1 की बात करें, हम पार्ट 2 की बात करें, दोनों ही ऑप्शन ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम रिजल्ट दे रहे हैं। हम चाहे 1 को सेलेक्ट करें या 2 को सेलेक्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिजल्ट पर देख रहे हैं, हमको टाइमिंग में कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करें। तो ये कहानी थी असाइनमेंट प्रॉब्लम की, जिसमें हर मैनेजर को ये व्यवस्था करनी पड़ती है कि उनके पास कुछ खास एम्प्लॉई हैं, कुछ खास टर्म ऑफ जॉब है। तो किस एम्प्लॉई को किस तरह के जॉब का असाइनमेंट हो ताकि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें या कॉस्ट को घटा सकें या ऑप्टिमम रिजल्ट माने प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकें, टाइमिंग को हम घटा सकें। तो टाइम या कॉस्ट हमेशा रिड्यूस करने की बात होती है या फिर प्रोडक्शन या क्वालिटी इंप्रूव करने की बात होगी। तो इसमें हमको असाइनमेंट प्रॉब्लम मदद करता है। ये 3 लेक्चर और असाइनमेंट प्रॉब्लम से संबंधित हमने 3 अलग अलग केस पर बनाया है। आप चाहें तो इसको बार बार देखेंगे, समझ जाएंगे। एक बार समझ जाने के बाद हमें नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। इस तरह के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढ पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।